Hi guys, welcome back to another episode of Man Ki Baat with Nidhi. And in today's episode, we're going to talk about how Sarojini Nagar is paving the way for its own downfall. So yeah, I know it sounds very controversial and how come Sarojini Nagar can have a downfall. तो आप लोगों को बहुत अजीब लग रही होगी न्यूज कि भाई सरोजनी नगर कैसे डाउन हो सकता है, वो तो बेस्ट मार्केट है जाने के लिए, लड़कियां पागल उसके पीछे। लेकिन काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है कि सरोजनी नगर के जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो ठेले लगा के खड़े होते हैं या जो वो सर्कुलर होता है ऐसे गोल घुमा सकते हैं जिसमें ऐसा वो लगा के खड़े होते हैं, उनको जो मेन शॉप ओनर्स है उन सब ने हटवा दिया है कि नहीं ये लोग नहीं बेचेंगे, यहाँ पे हमारा धंधा कम हो रहा है, इनकी वजह से फुटफॉल कम हो रहा है हमारे स्टोर्स में, तो उन लोगों को हटा दिया गया है। नाउ द शॉपकीपर्स वांट ऑल ऑफ इट फॉर देमसेल्व्स, लेकिन दिस विल बी द मेन कॉज व्हाई द फुटफॉल इन सरोजनी ओवरऑल फॉल्स डाउन। मैंने एक्चुअली सरोजनी डिस्कवर किया था जब मैं कॉलेज ईयर्स में थी, तो इट वाज वेरी फन, मेरे को बहुत सही लगता था यार, कम पॉकेट मनी है लेकिन बहुत बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं सब सब। तो तब से आई वाज अ बिग फैन ऑफ सरोजनी। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि सरोजनी हर टाइप की लड़की को केटर करती है, मतलब तुम किसी भी टाइप के कपड़े पहनना चाहोगे यू विल फाइंड देम एट सरोजनी। फंकी से लेके स्टाइलिश से लेके सब कुछ मिलेगा तुम्हें सरोजनी में, बेसिक भी मिलेगा, लेदर भी मिलेगा, मतलब जो चाहिए वो तुम्हें सरोजनी में मिल जाएगा। तो वो हर टाइप की लड़की को केटर करता है, लड़कों को भी करता है पर लड़कियों को ज्यादा करता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इट इज अ गर्ल्स गर्ल। अब देखो, जब मैं पहली बार सरोजनी गई तब सरोजनी इतनी बड़ी डील नहीं थी, मतलब हाँ सबको पता था सरोजनी नगर बहुत सस्ता है ये सब वो सब, बट किसी को पता नहीं होता था जब तक वो खुद जाके एक्सपीरियंस ना करे। ठीक है, तो लोग दूर दूर से आते थे बस सरोजनी नगर में शॉपिंग करने, और जब ये सब होता था तब प्राइसेस बहुत कम थे, मतलब सरोजनी नगर वाज वेरी चीप, लाइक लिटरली 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं था। मतलब सरोजनी नगर में एक अलग मार्केट है जहाँ बाटा वगैरह के शोरूम्स है प्रॉपर, वहां पे महंगा सामान मिलता है ऑफकोर्स, बट जो मेन मार्केट थी जहाँ पे सस्ता सामान मिलता था, जो अपने सस्ते सामान के लिए जानी जाती थी, वहां पे सामान सस्ता ही था, सब कुछ बहुत सस्ता मिलता था सरोजनी नगर में, और वो उसी चीज के लिए फेमस थी। अब ट्विस्ट आता है जब इन्फ्लुएंसर्स घुस गए सरोजनी नगर में। अब इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया, उस चीज को ऑनलाइन दिखाना शुरू कर दिया। अब दुनिया भर में लोग देख सकते हैं कि सरोजनी में वाओ ये इतना सुंदर टॉप मिलता है इतने सस्ते में, तो एवरीबॉडी वांट्स टू कम एंड लिव इट एंड सी इट देमसेल्फ। मतलब पहले तो बस इसे खबर थी ना कि हाँ मतलब सस्ता होता है, ये नहीं पता कितना सस्ता होता है और कैसा सामान मिलता है, खराब मिलता होगा, दिखने में अच्छा नहीं होता होगा, बट एज सुन एज एवरीबडी गॉट अ हिंट ऑफ इट, और सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देख लिया तो सबको पता चल गया कि भाई ये तो बहुत क्रेजी सामान मिल रहा है बहुत कम प्राइस में, तो भीड़ बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई, और मतलब लोग आने लगे, बार बार शॉपिंग करने आने लगे, बहुत यंगस्टर्स आने लगे, सोशल मीडिया देख के लोग आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा आने लगे, उन्हें चाहे कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो वो जबरदस्ती आ जाते थे कि हम वीडियो बनाएंगे और वो वायरल हो जाएगी। बिकॉज लेट्स जस्ट एग्री, सरोजनी इतना आसान टॉपिक है वायरल होने के लिए, मतलब हर लड़की देखती है सरोजनी की वीडियो, क्योंकि भीड़ बढ़ गई, सरोजनी वाले पागल हो गए कि अरे यार डिमांड है तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं। ऑफकोर्स तो जो वहाँ पे नॉर्मल दुकानें थी, जो मतलब जड़ से दुकानें थी, उन लोगों ने अपने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए, मतलब एक टॉप 500 रुपए का, 600 रुपए का, 700 रुपए का, जहां वो सेम टॉप 100 रुपए का मिलता था पहले, अब वो टॉप 600-700 रुपए का है। तो लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए कि भाई वाई, बट उस टाइम पे लाइफ सेवियर थी वो रेडिया के बाहर लगती थी, सर्कल में लगाते थे कपड़े या ऐसे बिछा देते थे या कुछ भी, वो एक्चुअली बहुत चीप होता था, वो होता था 50 से 100 रुपए का माल। तो अभी भी फुटफॉल तो था सरोजनी का क्योंकि सस्ता सामान था, शॉप्स में नहीं था लेकिन बाहर जरूर था। ठीक है, तो अभी भी लड़कियां जा रही हैं सरोजनी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सरोजनी कि यार सस्ता सामान खरीदेंगे, सस्ता सामान खरीदे। मैंने इतने फर्स्ट टाइम सरोजनी गोअर्स को ये बोलते हुए सुना है कि भाई सरोजनी में सामान तो कुछ सस्ता है नहीं, कुछ सस्ता है नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कहाँ से लेना है। जो नए लोग आएंगे हमेशा वो दुकानों में घुसते हैं, उन्हें लगता है दुकानों में भी सस्ता मिलता है, तो दुकानों में घुसते हैं, उनकी उधर सेल होती थी। बट नाउ इन्फ्लुएंसर्स ने इतना आसान कर दिया कि आपको लिटरली रेडी से खरीदना है, हर चीज गाइडेड है अब कि आपको ये आइटम है शॉप नंबर से खरीदना है, आपको ये चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा, कि अब बहुत सैचुरेशन आ गया कि अगर फुटफॉल आएगा तो वो उन्हीं गिनी चुनी दुकानों पर आएगा और बाकी दुकानों को धरना थोड़ा कम हो रहा था, एंड दैट वाज वेरी ऑब्वियस। बट These shopkeepers got really greedy. उन्होंने कहा नहीं भाई हम इन छोटे वेंडर्स को देंगे ही नहीं पैसा, ये क्यों डिजर्व करते हैं, दुकान का खर्चा हमारा, रेंट हमारा, सब कुछ हमारा, इनको क्यों दे, ये असली प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया हम सारे स्ट्रीट वेंडर्स हटा देंगे। तो सरोजनी से सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर्स ही हट गए हैं, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ दुकानें हैं, देयर इज लिटरली नो स्टॉल। जैसे पहले वहां पे 100 रुपए 200 रुपए की चीजें होती थी, अब वो नहीं है वहां पे पहले ज्वेलरी के सेक्शन होते थे ऐसे ठेलों पे, अब वो नहीं है, चंकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी वगैरह, पर्सेस वगैरह, डिजाइनर बैग्स, वो सब मिल जाता था वहां पे, चप्पल, सब कुछ ठेलों पे सस्ते में।
लेकिन अब वो सब हटा दिया गया क्योंकि इन बड़ी दुकानों के ओनर्स ने डिसाइड किया कि हमें सारा पैसा अपनी जेब में चाहिए और हमें वेंडर्स नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जो वेंडर्स हैं वो उनका सारा बिजनेस खा जा रहे थे, तो उन्होंने वेंडर्स को ही हटा दिया। बट दे लिटरली मेड द बिगेस्ट मिस्टेक बिकॉज वेंडर्स वर द ओनली रीजन फॉर द फुटफॉल। अब देखो इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है। जो ओजी है ना सरोजनी से खरीदने वाले, उन तो जाना ही बंद कर दी। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अब वर्थ इट नहीं लगता कि भाई इतनी देर भीड़ में खड़े हो फिर भी तुम्हें अपने पसंद का सामान नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा बेच रहे हैं आजकल, तो नॉट वर्थ इट। तुम लिटरली किसी भी ऐसे बंदे से पूछ लो जो बहुत पहले से सरोजनी जा रहा है, वो यही बोलेगा कि भाई नहीं यार अब वो वाइब ही नहीं है वहां पे, क्योंकि अब सामान बहुत महंगा हो गया है, ये सब वो सब। ठीक है, अब इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है, बहुत सिंपल है वो। अब कोई बंदा जाएगा सरोजनी शॉपिंग करने, वो देखेगा कि भाई 500 600 700 800 रुपए की टॉप्स मिल रहे हैं, पागल हो क्या जो यहाँ पे खर्च करूंगी मैं इससे बढ़िया किसी अच्छी दुकान में जाकर खर्च कर लूंगी, या फिर मैं अपनी फेवरेट ब्रांड की सेल का वेट कर लूंगी। It is so stupid to buy from Sarojini at these inflated rates. This is my personal opinion. अब देखो जो रेडी वाले होते हैं उनके पास बहुत कूल कलेक्शन होता है, मतलब आपको ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ढूंढना होता है उसमें। लेकिन अब ये जो बड़ी दुकान है इनके पास ये नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही बेस्ट निकाल के रख लेते हैं एंड दे चार्ज यू फॉर दैट। जैसे पहले आपको 100 रुपए का भी टॉप मिल जाता था उन रेडियो पे, लेकिन अब आपको दुकानों से लेना पड़ेगा तो कम से कम 500-600 रुपए का होगा। तो कस्टमर क्यों जाएगा सरोजनी, जब इतनी भीड़ है, इतनी धूप है और वहां पे अब सस्ता सामान भी नहीं है, तो कस्टमर क्यों जाएगा सरोजनी नगर, मुझे बताओ। There is literally no reason for anybody to go to Sarojini Nagar now that it is not cheap anymore. Sarojini Nagar was known to be cheap. मतलब yes, you can commercialize it. It's in South Delhi, so of course वहाँ से रेवेन्यू वगैरह आ सकता है कि तुम बड़ी बड़ी दुकानें खोलो। लेकिन सरोजनी नगर जिस तरीके से जाना जाता है अपने सस्ते और चीप कपड़ों के लिए, अब उस चीज के लिए फेमस नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ के मेन सेलर्स ही चले गए हैं जो कि थे छोटे छोटे वेंडर्स। एंड आई फील लाइक एवरी ओजी सरोजनी baddie would agree to this कि Sarojini is just not the same anymore, and with the small vendors going, it will never ever be able to be the Sarojini that it was once. So yeah, that is it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you guys liked it and you learned something out of this. It was one of the case studies that I did today, and I thought that it had to come out of me. तो मैंने मन की बात तो बता दिया। मतलब मेरे को ऐसा हार्ट ब्रेक हो रहा था ना ये न्यूज सुन के कि भाई सरोजनी के स्मॉल वेंडर्स चले गए, तो भाई आप खरीदेंगे क्या लोग, तो मतलब zero sense. But ठीक है, thank you so much for watching and see you guys tomorrow. Bye. मेरे दांत में दर्द है गाइस बहुत तेज, मैं कल डेंटिस्ट के पास जाऊंगी। मीठा मत खाया करो।